हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्लास मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इन प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए आप वीडियो को वहीं पर रोक दें और प्रश्नों को खुद से करने की कोशिश करें। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितने परसेंट तक सही है, आपकी तैयारी कितना हो चुकी है, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, खुद से ज़रूर सॉल्व करके देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 4/4 का आपके पास सिमेट्री है, 4 संख्या ऐसे, 4 संख्या ऐसे। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर। सबसे पहली कंडीशन इसमें यह होती है कि हम ये देखते हैं कि बड़ी संख्या हमारी किधर दी गई है। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो बड़ी संख्या मेरी 16 है, बड़ी संख्या मेरी 33 है, बड़ी संख्या मेरी 48 है। तो इसका मतलब मुझे पहला हिंट ये मिल गया कि जिस तरफ मेरी बड़ी संख्या होती है मैं प्रश्न को उसी तरफ सॉल्व करूँ। ऐसे सॉल्व करूँगा तो ये 16 कैसे आया, 33 कैसे आया, 48 कैसे आया, उसी तरीके से ये संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे 16 बनाना है। किन से? 3, 2, 5 से 16। अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो 3 और 2 5 और 5 10 हो जाएगा, 16 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कैसे बनेगा 16? 3 दूने का 6, 6 5 30। भाई 30 हो गया, 16 फिर भी नहीं बना। लेकिन कोई लॉजिक होगा जिससे कि 16 बनेगा। अब देखिए क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ। पहले 3 दूने का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6। बिल्कुल सही। पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी से कर दिया। अब मैं क्या करूं, दूसरी का तीसरी से कर दूं। तो 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लूं, 6 और 10 16 हो गया। मैंने क्या कहा था, रीजनिंग है भाई, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। पहली संख्या का दूसरी से क्या, दूसरी का तीसरी से क्या, दोनों को ऐड कर दिया। बात क्लियर हुई? अब वही आगे करेंगे हम। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, 12 और 21 कितना होगा भाई? 33 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 33 ही दिया गया है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। आगे देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 चौके 12। 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 4 निम 36। और इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 में 36 जोड़ेंगे भैया, कितना हो जाएगा? 2 और 6 8, 1 और 3 4, 48 हो जाएगा। और 48 ही दिया गया है। तो देखिए तीनों संख्या मुझे सही मिली हैं, तो इसी लॉजिक से ये संख्या भी मिलेगी। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 3 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 8 से करो, 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 कहाँ दे रखा? सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न को मैं ध्यान से देखूंगा। यहाँ पर भी क्या है, 4/4 का सिमेट्री है मेरा। ठीक है, ऐसा मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या है। अगर मैं ऐसे चेक करूं तो देखिए ऐसे भी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि बड़ी संख्या। नीचे की तरफ चलूं तो मुझे नीचे की तरफ भी नहीं लग रहा कि बड़ी संख्या है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करूं, प्रश्न को ऐसे सॉल्व करके देख लेता हूं। अगर मैं प्रश्न को ऐसे सॉल्व करूंगा तो 6 कैसे आया, 9 कैसे आया, 5 कैसे आया, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या। तो 6 मुझे किन संख्याओं से बनाना है? 3 7 5 से मुझे 6 बनाना है। अब मैं क्या करूँ, देखिए 3 7 5 को आपस में जोड़ दूँ, आपस में जोड़ देता हूँ इनको। 3 और 7 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो 15 हो गया, मैं तो 6 लेके आना था। 6 कैसे आएगा? अगर आप इस 15 को रिवर्स जोड़ दें वापस, 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है। 6 आ गया कि नहीं आ गया? वही आगे करके देखो, इनको जोड़िए। 6 और 5 11, 11 में 6 7 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 11 में 7 जोड़ने पर 18। कितना हो गया भाई? 18। यहाँ पर 2 डिजिट आई थी, मैंने दोनों को आपस में फिर से जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी आपस में मैं फिर से जोड़ दूंगा, तो 1 और 8 को फिर से जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 9। और मेरा 9 ही दिया गया है। बिल्कुल सही। यहाँ पर इनको भी जोड़ के चलो, 8 और 3 11, 11 में 3 जोड़ूंगा 14। कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। रिवर्स जोड़ो वापस, 1 और 4 कितना? 5। 5 ही आपका दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों संख्या अभी तक सही मिली हैं, तो ये भी बिल्कुल सही मिल जाएगी हमको। 9 8 और 4 को जोड़िए, 4 और 8 12, 12 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 12 में 9 जोड़ेंगे 21। अब 21 आया है, इसको रिवर्स जोड़िए फिर से, 2 और 1 कितना? 3। तो देखिए 3 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में आपका 3 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। डबल डिजिट को हमने क्या किया? सिंगल डिजिट में कर लिया। दोनों को आपस में को जोड़ के 6 आया,
यहाँ जोड़ के 9, यहाँ जोड़ के 5 और यहाँ जोड़ के 3 आया। 3 डी ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 3/4 का सिमेट्री है। 3 संख्या ऐसे और 4 संख्या ऐसे। बड़ी संख्या देखूंगा मैं किस तरफ है, तो ऐसे चलूंगा, बड़ी संख्या 47, ऐसे चलूंगा तो 31, ऐसे चलूंगा तो 11। इसका मुझे ये हिंट मिल गया कि मुझे प्रश्न को कैसे समझना है, ऐसे समझना है। तो 5 और 7 से मुझे क्या बनाना है? 47। 5 और 7 से मुझे 47 बनाना है। क्या बन पाएगा? कोशिश करके देखते हैं। और प्रश्न जब रीजनिंग में दिया गया है तो बनेगा जरूर, कोई भी लॉजिक हो। देखिए 5 और 7 से 47, 7 और 3 से 31, 3 और 2 से 11, और फिर वही लॉजिक यहाँ पर लगा देना, ये संख्या मिल जाएगी। 5 और 7 से 47, क्या करूँ मैं? 5 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 7 35 होता है भाई। ठीक है, 35 होता है, आप जानते हैं, लेकिन हमें 47 चाहिए, 35 तो नहीं चाहिए। मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 35 आ गया। दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? दोनों को जोड़ लूँ, 5 और 7 दोनों को जोड़ लूँ। एक बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार जोड़ लूँगा, तो 5 और 7 को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 12। अब इन दोनों को ऐड कर दूँ, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार जोड़ लिया, अब दोनों को ऐड कर दूँ, तो 35 और 12 कितना होता है भाई? 35 और 12 आप अच्छे से जानते हैं 47 होता है। ठीक है, 47 होता है। 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 होता है। एक बार मल्टीप्लाई, एक बार जोड़ा, यहाँ पर भी वही करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई तो 3 7 21, और एक बार जोड़ेंगे 7 और 3 को, एक बार जोड़ेंगे तो 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो वापस, 21 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 31 हो जाएगा, और 31 यहाँ पर दिया गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर वही कीजिए, पहले दोनों को गुना कीजिए, 3 दूने का 6 हो जाएगा, और एक बार दोनों को जोड़ लो, 3 और 2 5। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 6 और 5 कितना? 11 हो गया, और यहाँ पर कितना दिया गया? 11। तीनों ही संख्या एक लॉजिक से मुझे मिल गई। अब यहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिल जाएगी, तो पहले क्या करूँ मैं? गुना, 4 6 24 होता है, और एक बार मैं जोड़ लूँ इनको, तो 6 और 4 10 होता है। अब इनको ऐड कर लूँ, 24 में 10 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा भाई? 34 हो जाएगा। और 34 किस ऑप्शन में है? 34 है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप देखेंगे आपको एक सर्कल दिया गया है, और सर्कल के अंदर आपको संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है सर्कल के अंदर इस तरीके की संख्याओं के आमने सामने रिलेशन बनाना। जैसे 5 के सामने 11 55 है, 10 के सामने 80 है, 20 के सामने 110। तो सबसे पहला तरीका होता है आमने सामने रिलेशन बनाने का। अगर आमने सामने नहीं बने, अगर आपका रिलेशन आमने सामने नहीं बने, तो फिर आप उसको तरीके से बनाइए। जैसे तरीके से 5 से 10 कैसे बना, 10 से 20, 20 के 35, फिर 55 कैसे बना, वो सोचना है। तो आमने सामने तो मुझे रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं ये देखूंगा कि 5 से 10 कैसे हुआ। अगर आप 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इतना आप सभी जानते हैं। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और 10 में कितना जोड़ेंगे? 20। आप कहेंगे सर 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, ये बात भी सही है। और 20 में कितना जोड़ेंगे? 35। आप कहेंगे सर 20 में 15 जोड़ दो तो 35 हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 35 में कितना जोड़ेंगे? 55। आप कहेंगे सर 35 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। 55 में कितना जोड़ेंगे? 80 हो जाए। आप कहेंगे सर 55 में जोड़ दीजिए आप 25, तो आपका 80 हो जाएगा। 80 में कितना जोड़ेंगे? 110 हो जाए। आप कहेंगे सर 80 में आप 30 जोड़ दीजिए तो 110 हो जाएगा। अब 110 में कितना जोड़ूं कि मुझे x का मान मिल जाए? भाई यहाँ पर 5 जोड़ा, 10 15 20 25 30, तो कितना? 35 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 35 जोड़ेंगे। तो 110 में 35 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 145। 145 हो जाएगा, और 145 दे रखा पहले ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर है। समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में दे दिया जाए, एग्जाम में दे दिया जाए, तो इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने इस तरीके का प्रश्न कभी भी खुद से सॉल्व करके नहीं देखा है, तो जरूर कह रहा हूं कि ये प्रश्न आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं सोच पाएंगे। अगर आप इस पर मेहनत कर सकते हैं तो अभी के अभी वीडियो को यहीं पर रोक करके खुद से सॉल्यूशन कीजिए, और मुझे बता दीजिए कि सर इसका आंसर ये है, हमने आपसे पहले सॉल्व कर दिया। ठीक है, पहले मुझसे सॉल्व करके देख लो, अब बाद में मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क मेरा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये रहा।
ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बीच में, ये बीच वाली संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये बीच वाली संख्या और ये बीच वाली संख्या एज इट इज है, ठीक है। तो ये 8 कैसे बनेगा, मैं क्या करूं, ये जो 8 है तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का कुछ करूंगा, इस ऊपर वाली का इस नीचे वाली का कुछ करूंगा। अब देखिए अगर मैं राइट हैंड की तरफ जो संख्या है 3 और 5 दोनों को जोड़ूं, 3 और 5 दोनों को जोड़ूं तो मुझे 8 मिलेगा ये वाला, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ूं 5 और 7 को लेफ्ट हैंड वाली को जोड़ूं तो मुझे 12 मिलेगा। मैंने लेफ्ट हैंड वाली जब संख्या जोड़ूं तो राइट वाली मिली, और राइट वाली जब संख्या जोड़ी तो लेफ्ट वाली मिली। बात समझ में आई। वही यहां पर करूं, 4 को और 2 को जोड़ूं, ये लेफ्ट वाली है, 4 और 2 को जोड़ूंगा 6 मिलेगा राइट वाली संख्या। लेफ्ट वाली संख्या जोड़ने से राइट वाली मिली, यहां पर भी लेफ्ट वाली जोड़ने से राइट वाली मिली। अब राइट वाली जोड़ने से लेफ्ट वाली मिलेगी, 9 और 5 कितना 14 होता है, 14 ये दे रखा लेफ्ट में। बात क्लियर है। लेफ्ट वाली जोड़ो राइट वाली मिलेगी, 7 और 6 कितना होता है 13 ही दे रखा है राइट में। अब राइट वाली जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाली मिलेगी, 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 होता है 17। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 17 आ जाएगा। और 17 कहां पर है भाई, बी ऑप्शन में है 17, तो आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को बनाना भी बहुत मुश्किल है। आपके पास 3 ट्राइंगल हैं और तीनों ही ट्राइंगल में संख्या है 4 इसमें भी 4 संख्या, इसमें भी 4 संख्या, इसमें भी 4 संख्या, लेकिन बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहां कौन सी संख्या आएगी। खुद से करके देख लीजिए एक बार, लेवल पता चल जाएगा प्रश्न का। ठीक है, ये बीच वाली संख्या कैसे आएगी ये पता करना है। तो ये बीच वाली कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, हम यही आइडिया लगाएंगे बिल्कुल। मैं देखिए क्या कर सकता हूं, यहां पर जो मेरे पास नीचे वाली संख्या उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। तो 9 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई 72। अब 72 में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पहले वाली जो संख्या 7 है वो ऊपर दी गई है, बाद वाली जो 2 है वो बीच में दी गई है। ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी जैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी करूँ, 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 7 चौके 28 होगा। यहाँ पर पहले वाली संख्या ऊपर थी तो यहाँ पर भी देखिए पहले वाली संख्या ऊपर है और बाद वाली बीच में। यहाँ पर भी बाद वाली बीच में थी, यहाँ पर भी बाद वाली बीच में है। क्लियर है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो चेक कीजिए, यहाँ पर पहले वाली ऊपर, यहाँ पर भी पहले वाली ऊपर, तो यहाँ पर भी पहले वाली ऊपर होनी चाहिए और ऊपर दे रखी है आपको। और बाद वाली कहाँ, बीच में, बाद वाली बीच में, तो ये बाद वाली यहाँ बीच में आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आ जाएगा। कहाँ है भाई 4, बी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा 90% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाए होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी की हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।